अब जो अगला जो हम लोगों को सीखना है, ये बहुत कॉमन है, हर किताब में दिया हुआ है, बहुत जन को इसका प्रोसेस नहीं पता होता है, लेकिन आंसर रटा हुआ होता है। ठीक है। हाँ, तो ये एक डिस्क है, डिस्क का ये हुआ रेडियस r, इसका मास m, मास हो गया m। ठीक है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और यानी कि m मास पूरा सरफेस एरिया पाई r स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसमें से एक छोटा सा हिस्सा काट के अलग कर देते हैं, वो भी एक सर्कुलर पोर्शन ही है। मान लो ये वाला एक सर्कल काट के अलग कर दिया। ठीक है, ये वाला पोर्शन काट के अलग कर दिया। ये एक तरफ ये सेंटर को टच कर रहा है और दूसरे तरफ गिवन डिस्क का सरकमफरेंस को टच कर रहा है। ये जो होल है, ये वाला होल बन गया अब, यानी इतना पोर्शन को काट के अलग कर दिया गया। ठीक है, फ्रॉम द गिवन डिस्क हैविंग यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा डिस्क का मास m है, रिमेनिंग का नहीं। m इज द मास ऑफ द होल डिस्क ऑफ रेडियस r, उसमें से इतना पोर्शन, दिस पोर्शन इज रिमूव्ड, दिस पोर्शन इज रिमूव्ड, ये रिमूव कर लिया गया है। ठीक है, तो ये रहा शेडेड रीजन, यानी कि रिमेनिंग पोर्शन। ये रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, हाँ चलो दो रेफरेंस लाइन, चलो इतना जब तुम मेरे से मांगा है तो मैं, हाँ उस चलो मैं बढ़िया, हाँ ये देखो तुम कितना दिमाग लगाता है, हाँ कुछ दे के जाना मेरे को दिमाग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम कितना दिमाग लगाता है, थोड़ा मेरे को भी देना, कभी कभी जरूरत पड़ता है। ये लो एक रेफरेंस लाइन, ठीक है, जो कि गिवन बिगर डिस्क का सेंटर और सेंटर ऑफ द होल को ज्वाइन करने वाला लाइन, और दूसरा उन दोनों से परपेंडिकुलर, मतलब वो लाइन से परपेंडिकुलर, लेट दिस इज y, दिस इज x। चलो इसके रेफरेंस पे बनाओ कि रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा? तो देखो ध्यान दो, पूरा m अगर पूरा डिस्क का मास है तो उसमें से ये वाला पोर्शन जो रिमूव कर लिया, अगर मान ले कि इसका मास m1 है, तो रिमेनिंग वाला जो पोर्शन है उसको m माइनस m1 लिख सकते हैं। इफ m1 बी द मास ऑफ द पोर्शन विच इज रिमूव्ड, विच इज ज्योमेट्रिकली, जो रिमूव पोर्शन है वो एक डिस्क ही है, तो डिस्क वाला जो सेगमेंट है जहाँ से मास रिमूव किया गया, होल बन गया, वहाँ अवेलेबल मास पर यूनिट लेंथ और रिमेनिंग पोर्शन कहीं भी मास पर यूनिट लेंथ सेम है। तो यानी कि जो सॉरी मास पर यूनिट लेंथ नहीं, मास पर यूनिट सरफेस एरिया का हो, है ना, मास पर यूनिट सरफेस एरिया, मास पर यूनिट सरफेस एरिया, ये अगर मैं लिखूं m1 डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 4, तो क्या सही है? ये वाला पूरा का रेडियस r है, ये वाला रेडियस r/2, तो ये भी एक सर्कुलर पोर्शन है, तो इतने का एरिया क्या होगा? पाई इंटू अपना रेडियस का स्क्वायर, तो r/2 का होल स्क्वायर, तो इसलिए ये हो गया r²/4। क्लियर है? इसका मास मैंने, ये वाला अवेलेबल सेगमेंट का मास मैंने m1 एज्यूम किया और पूरा का m था, हाँ या ना? तो पूरा का इंक्लूडिंग दिस पोर्शन एज वेल एज रिमेनिंग, पूरा का जो अवेलेबल मास पर यूनिट एरिया है
और रिमूव्ड सेक्शन का भी मास पर यूनिट एरिया सेम है, क्योंकि रिमूव सेक्शन तो उसी मटेरियल का हिस्सा है। पहले तो वो पूरा गोटा गोटा एक डिस्क था, तो तब इंक्लूडिंग दैट m1 टोटल m मास इज इंक्लूडिंग m1 रिमेनिंग प्लस द रिमूव्ड पोर्शन, तो टोटल का जो मास पर यूनिट एरिया है वो उसी का एक हिस्से का भी वही है। तो इससे क्या होगा, मेरे को m1 का वैल्यू मिल गया जो कि कितना है बोलो, m/4। इसको सॉल्व करें तो मेरे को m1 जो मिल गया वो m/4 है, यानी 1/4 ऑफ द मास रिमूव हो गया। तो रिमेनिंग मास जो है ये m माइनस m/m1, तो ये है बेसिकली 3m/4। क्लियर है? बढ़िया। अब ऐसा कर सकते हैं कि ये जो मेरे को m1 का अपना खुद का मास कहाँ लोकेट करता है ये पता है। m1 वो सेगमेंट है जो ये छोटा वाला डिस्क का सेगमेंट है, तो छोटा वाला डिस्क का अपना खुद का मास कहाँ लोकेट करेगा, अपने सेंटर पे। तो दैट मीन्स m1 इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस r/2 टू द लेफ्ट ऑफ दिस सेंटर O, जो कि ओरिजिन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हमारा जो चूजन ओरिजिन है रेफरेंस एक्सिस वाइज, उससे r/2 लेफ्टवर्ड है कौन, m1। हमारा कंसर्न रिमेनिंग से है, रिमेनिंग मान लो कहीं यहां है, ठीक है। इसको फिलहाल m2 मान लेते हैं रिमेनिंग को। वो कितना डिस्टेंस में है नहीं पता, लेट इट बी x। m1 और m2 मिल के टोटल m1 और m2 मिल के टोटल m। जब टोटल m का बात करते हैं, पूरा डिस्क का बात करते हैं, तो पूरा डिस्क का अपना सेंटर ऑफ मास कहां है, विच इज ओरिजिन इटसेल्फ। तो अगर मैं कहूं सिंस m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ the big disk or main disk must be at origin। हाँ या ना, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ द बिगर डिस्क और द मेन डिस्क मस्ट बी एट द ओरिजिन। सो देयरफॉर अगर मैं पूरा डिस्क के लिए एक्सीएम लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर मैं रिमूव्ड पोर्शन और रिमेनिंग पोर्शन को दो सेपरेट मास एडेड टू कंपोज दिस मेन डिस्क मानू, रिवर्स प्रोसेस है ना। गिवन डिस्क से m1 रिमूव कर लिया, m2 बचा रहा, तो रिवर्स प्रोसेस क्या है कि अवेलेबल m2 में रिमेनिंग m2 में m1 को लाके फिट कर दो, पूरा डिस्क बन गया। तो एक्सीएम इज रिप्रेजेंटिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल डिस्क, उसका एक्सीएम 0। और m1 का मेरे को पता चल गया, m1 अवेलेबल है -r/2 पे, m2 का पता नहीं, लेट इट बी एट राइटवर्ड एट x2 और डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो दैट इज m। ठीक है, न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर का कोई काम ही नहीं है यहां। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि x2 का कैलकुलेशन देखें तो दिस इज m1 बाई m2 इंटू r/2। हाँ या ना, ठीक है। m1 कितना है, m/4, m2 कितना है 3m/4, तो x2 हो गया m/4 डिवाइडेड बाई 3m/4 इंटू r/2। m/4 को काट सकते हैं, सो दिस इज r/6। तो जो रिमेनिंग सेक्शन है उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से पॉजिटिव r/6 में है, यानी राइट साइड। समझ में आ गया?
So remaining portion of the disk is at r by 6 along the line joining center of the hole with the center of the disk away from the hole.